नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचनी विद्या रूपा विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। आज सरस्वती पूजा के अवसर पर सबसे पहले आप तमाम लोगों को शुभकामनाएं। पूजा शुभमय हो। हम इस मौके पर अपने चैनल को बायोस्कोप बिहार को लॉन्च कर रहे हैं। अब ये चैनल आपके घरों के टीवी पर चलेगा, आप इसे देख सकते हैं। बायोस्कोप बिहार में आज के दिन लॉन्च करने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि सरस्वती पूजा वहाँ के लिए, बिहार के लिए एक महोत्सव की तरह है और जो भी विद्या अर्जन करने वाले लोग हैं वो सभी आज के दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो इस मौके पर हम इस चैनल को आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हम चूंकि ये चैनल डिजिटल फॉर्म से लेकर आ रहे हैं तो इसका कुछ असर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यकीन मानिए कि जो कंटेंट है हमारा, वो कंटेंट कहीं से भी ऐसा आपको नहीं लगेगा कि उसमें गंभीरता में किसी भी तरह की कोई कमी है। जो लोग हमसे जुड़े रहे हैं पिछले कई चैनल्स से बिहार में और झारखंड में, वो जानते हैं कि कंटेंट में कई तरह के प्रयोग अब आपको देखने को मिलेंगे। आप टेलीविज़न चैनल पर उसे देख सकते हैं। इससे पहले के कुछ जो प्रयोग जो अधूरे रह गए थे, किसी वजह से छूट गए थे, वो सारे प्रयोग हम अब दोहराएंगे। अब कोशिश होगी हमारी कि उन प्रयोगों को एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंचाएं। एक ऐसा चैनल जो आपकी आवाज़ बनेगा, ये कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे, और जहाँ जो कमियां हैं न सिर्फ उसको उजागर करेगा बल्कि सकारात्मक रूप से आपको ये भी बतलाएगा कि आपके आसपास क्या कुछ बदल रहा है, क्या कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसे समय पर जबकि कोरोना का चैलेंज जस्ट हम कह सकते हैं हमसे होकर गुजरा है, ऐसे में सबको लगता है कि शायद बहुत कुछ बिगड़ रहा है, लेकिन आप यकीन मानिए कि कोई चैनल अगर आपके सामने नए रूप में आ रहा है तो सब कुछ बिगड़ा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बची हैं, सृजन का बहुत सारा स्कोप बचा हुआ है। इस आपदा ने हमें सृजन करना सिखाया है और वो सृजन किस रूप में आपके सामने आता है। आपने इस आपदा के समय में लोगों को देखा कि वो टिकटॉक जैसे या दूसरे जो इस तरह के छोटे छोटे रील्स बनाने को लेकर उन्होंने सृजन के मौके का भरपूर इस्तेमाल किया और बताया कि प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और माँ सरस्वती जहाँ विराजमान हो वहाँ प्रतिभा की कमी हो भी नहीं सकती। तो बिहार में जो चीज़ें आप आने वाले समय में देखेंगे, जब आप हमारे साथ जुड़े थे, हमने प्योर पॉलिटिक्स कार्यक्रम शुरू किया था। वो प्योर पॉलिटिक्स कार्यक्रम आप फिर से देखेंगे, हमारे इस चैनल पर देखेंगे। प्योर पॉलिटिक्स, इसमें जो सियासत की जितनी बातें समेटी जा सकती हैं वो तमाम बातें बिहार झारखंड की इसमें रखी जाएंगी। उसके जितने आयाम हो सकते हैं उन सारे आयामों पर हम चर्चा करेंगे और वो तमाम लोग जो इसमें पार्टी हैं उन तमाम लोगों को हम इसमें बुलाएंगे, इसमें शामिल करेंगे ताकि वो पूरी बात आप तक पहुंचा सके। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सियासत के जितने भी आयाम हैं वो सब कुछ प्योर पॉलिटिक्स में आपको देखने को मिलेगा। प्योर पॉलिटिक्स इससे पहले भी हमारे साथ जुड़ा रहा है। इस कार्यक्रम के साथ हम कई बार आपके सामने आते रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसको आप अब भी आपका उतना ही प्यार मिलेगा जितना कि पहले मिला करता था। हालांकि सियासत का रूप बहुत हद तक बदल चुका है। बिहार में जो कुछ भी चल रहा है उस पर पैनी नज़र है हमारे रिपोर्टर्स की। हमारे साथ शक्ति जुड़े हुए हैं और प्रणय जुड़े हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जो अभी इस वक्त लेटेस्ट हो रहा है उसके बारे में भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और शक्ति और प्रणय दोनों को मैं देख पा रहा हूँ अब। हाँ, मैं ये कह रहा था कि वहाँ की सियासत में कुछ बदलाव दिख रहा है आपको? जी, निश्चित रूप से जिस तरह से विधान
परिषद की जो 75 सीटें हैं उसमें चुनाव होने वाले हैं, और 75 सीटों में 24 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं। उसमें जो है लगातार एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों खेमों में जो है खींचतान जारी है। हालांकि एनडीए का मामला जो है वो फिलहाल जो है वो शांत हो गया है, और महागठबंधन में जो है अभी भी जो है खींचातानी जारी है। एनडीए की अगर हम बात करें तो मुकेश सहनी ने जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो खुल के जो है विरोध कर दिया है उन्होंने, और खास करके बीजेपी और जेडीयू दोनों को उन्होंने निशाना बनाया है। आपको बता दें कि जब सीटों को लेकर जब एनडीए की तरफ से घोषणा की जा रही थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो घोषणा हो रही थी उसके बाद जो है उसमें कहा गया था कि बीजेपी और जेडीयू हम दोनों ने सीटें बांट ली है, और जो सहयोगी दल है उनको जो है मनाया जाएगा। इसके बाद जो है कुछ ही देर के बाद जो है वो मुकेश सहनी जो है वो उनकी तरफ से बयान आया था कि पहले हम लोग को भरोसे में लेना चाहिए था, उसके बाद जो है सीटों को लेकर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि जो बीजेपी और जेडीयू जो है वो गठबंधन धर्म नहीं निभा रही है, तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे या लोकसभा चुनाव होंगे उसमें जो है मुकेश सहनी जो है उन्होंने कहा था कि वो जो है अपनी पार्टी के सारे उम्मीदवार उतारेंगे। फिलहाल जो उन्होंने कहा कि जो अभी बिहार में उनका गठबंधन है और नीतीश कुमार को जो उनका समर्थन है वो जारी रहेगा, और उसको सरकार को जो है वो कोई खतरा नहीं है। लेकिन इसी रूप से जिस तरह से मुकेश सहनी और मांझी के जो है समय समय पर बयान आते रहते हैं, उससे जो है सरकार को जो मुश्किलें हैं, खासकर नीतीश कुमार की जो सरकार चल रही है उसमें वो मुश्किलें खड़े कर दे रहे हैं। महागठबंधन की अगर हम बात करें तो जो एमएलसी का चुनाव होने वाला है उसमें भी जो है आरजेडी ने अपनी तरफ से सारे उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, और कांग्रेस जो है इसका एक बार फिर से जो है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो आरजेडी जो है वो गठबंधन धर्म का निर्वहन नहीं कर रही है। तो कुल मिला के करें अगर हम वहाँ एनडीए और महागठबंधन दोनों की अगर हम बात करें तो बिहार में जो है दोनों जो गठबंधन है वो एक दूसरे अपने सहयोगी दलों पर लगातार जो है उंगलियां उठा रहे हैं। चलिए, प्रणय तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। प्रणय, आज की कोई बड़ी खबर जिसकी चर्चा की जाए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर, और जो वहां पे छात्रों का जो एक आंदोलन चल रहा था जिसमें हम कह सकते हैं कि अब बहुत हद तक वो शांत हो चुका है, उसके बाद क्या पुलिस कार्रवाई उसको लेकर आगे बढ़ी है? पुलिस ने मामले दर्ज किए थे, क्या पुलिस कार्रवाई की कोई खबर है आपके पास? और शहर की दूसरी बड़ी खबर जो आपको इस समय लगता है कि बताना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, हम उस पर भी बात करेंगे। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि 6 तारीख तक फिलहाल बिहार में जो लॉकडाउन है वो लगा हुआ है, और क्राइसिस मैनेजमेंट की भी आज बैठक है। लेकिन आपका जैसा पहला सवाल था कि पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की बात हो रही थी, आपको बता दें कि कई लोगों पर एफआईआर भी हुआ था। एफआईआर के बाद भी काफी बवाल हुआ था। जो छात्रों का आंदोलन था उसमें कई लोगों पर नाम के साथ एफआईआर हुआ था, और कई अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर हुआ था, जिसमें पटना के कई शिक्षक भी हैं जिन पे एफआईआर हुआ था। उन सभी को कह सकते हैं कि चिट्ठी भेजी गई है, सभी से जवाब मांगा गया है। उनसे कहा गया है कि आप इसमें अगर किसी तरीके से शामिल थे, अगर आप नहीं शामिल थे तो आप अपना जवाब दें। अगर उससे जिला प्रशासन या फिर कह सकते हैं कि जो पुलिस अधिकारी हैं वो संतुष्ट होंगे तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन यदि उनके जवाब से संतुष्टि नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पे जो कार्रवाई है वो जिला प्रशासन आगे करेगा। जैसा कि एसएसपी से भी हमारी बात हुई थी, या फिर जिलाधिकारी की बात कर ले उनसे भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने स्पष्ट बताया था कि कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल थे जो छात्रों को मोबिलाइज कर रहे थे, उनके कारण जो कह सकते हैं छात्रों में उबाल अधिक आया था, उन लोगों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। और इस क्षेत्र में लगातार कार्रवाई भी चल रही है। कई ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिनको ब्लॉक किया गया है, उनपे एफआईआर भी दर्ज किया गया, और आगे की जो कार्रवाई है वो निश्चित तौर पर ही की जाएगी। और सबसे बड़ी जो बात है, जिस खबर पे आज सभी की नजर रहेगी बिहार में, वो आपको बता दें कि जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक है वो कल भी हुई थी, और आज भी दोपहर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होनी है। जिस तरीके से 6 तारीख तक पहले बिहार में जो पाबंदियां हैं वो लगाई गई थी, उसमें कहीं ना कहीं रियायत मिल सकती है। और जैसा कि बिहार के शिक्षा मंत्री लगातार कह रहे हैं कि जो कोरोना संक्रमण है वो कम है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो प्रत्येक दिन आंकड़े आते हैं उसमें निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं उसमें गिरावट हो रही है, और लोग भी संक्रमित काफी कम हो रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी चीज थी, पिछले 2 साल से जो विद्यालय हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित थे, छात्रों को पढ़ाई में भी काफी समस्या हो रही थी। क्या वैक्सीनेशन की स्थिति ऐसी है कि स्कूल खुले तब भी ज्यादा
फ़र्क नहीं पड़ेगा, या हायर कम से कम 9 से 12 तक के क्लासेस अगर खोल दिए जाएं स्कूल्स उनके लिए, तो उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। वैक्सीनेशन का क्या कुछ वहाँ अभी पोजीशन है? देखिए, अगर बिहार की बात करें तो छात्रों में खासकर जो बच्चे हैं छोटे उम्र के, खासकर बात करें अगर 12 साल 15 साल से अधिक उम्र के बच्चों की, तो उनको लगातार जो बूस्टर डोज कह सकते हैं वैक्सीनेशन जो है उनके लिए स्पेशल वैक्सीनेशन चल रहा था, और करीब 70% से अधिक जो बिहार के बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन दे दिया गया है। और लगातार प्रयास यही है कि बच्चों को भी वैक्सीनेशन जल्द से जल्द 100% पूरा किया जाए, ताकि जो संक्रमण का खतरा है वो कम हो। और जहां तक बात हो रही है विद्यालय खोलने की, तो प्राइमरी सेक्शन के जो छात्र हैं वो फिलहाल घर पे ही रहेंगे, उनकी पढ़ाई ऑनलाइन ही होगी। लेकिन उसके ऊपर जो सेकेंडरी सेक्शन है, उनकी जो विद्यालय हैं या फिर कॉलेज की बात करें या फिर कोचिंग की बात करें, तो वो सभी जो चीजें हैं वो खुल सकती है। कहीं ना कहीं इसी को लेकर के आज बैठक भी है। और जिस तरीके से जो पाबंदियां हैं, 8 बजे के बाद दुकानें जो है वो बंद हो जाती थी, या फिर शादी समारोह की बात करें उसमें जो एक लिमिटेशन था उसको कहीं ना कहीं आज थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। तो सभी की नजर फिलहाल इस खबर पे बनी हुई है। जी चलिए ठीक है, हम सब की नज़र रहेगी इस पर। जिस एक कार्यक्रम की चर्चा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति, प्रणय, आप दोनों का। हम लगातार आपसे संपर्क में रहेंगे और जब भी खबर इस तरह की कोई निकल कर आती है आपसे बातचीत होगी। बिहार से ज़्यादा खबरें आप तक दिखाई जाएं और सही परिप्रेक्ष्य में दिखाई जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। जो कुछ चल रहा है अभी उसको देखते हुए हमारी कोशिश होगी कि हम कोई बिना कोई तोड़े मरोड़े हुए फैक्ट्स को वो आपको सीधा दिखाएं, ताकि आप चीज़ों को सही तरीके से समझ सकें। जिस एक कार्यक्रम की चर्चा हम विशेष तौर पर करना चाहेंगे, लापता तंत्र हमारा एक प्रोग्राम हुआ करता था, और उस लापता तंत्र प्रोग्राम की हम कह सकते हैं ज़रूरत शायद हमेशा है। लापता गंज आप सुना होगा आपने, वो शरद जोशी द्वारा लिखित वो पुस्तक है, लेकिन ये भी इंस्पायर्ड है उनके एक लेख से, लापता तंत्र। एक बार उन्होंने एक अखबार में अपने कॉलम में लिखा था कि यहाँ कुर्सी है मगर साहब नहीं है, और नल है तो पानी नहीं है। ये तमाम बातें थी, और उसी से इंस्पायर होकर आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि साहित्य की खूबी यही होती है कि वो हर समय वो प्रासंगिक महसूस होता है। तो उस समय की लिखी हुई बातें आज भी प्रासंगिक हैं। आज भी आप देखेंगे कि कहीं पे वैक्सीन ज़्यादा हो गए, उन्हें लोगों ने नालियों में फेंक दिया, तो कहीं ऐसी जगह भी है जहाँ पे लोग वैक्सीन के लिए लाइन कतार में खड़े हैं, उन्हें वैक्सीन नहीं मिले। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पर चर्चा करना ज़रूरी है। इसलिए लापता तंत्र भी आप रेगुलर हमारे यहाँ हम इस चैनल पर देखेंगे। लापता तंत्र को आपका प्यार मिलता रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी आपका प्यार उसको मिलता रहेगा। आप अभी कुछ शक्ति ने कुछ इंटरव्यूज़ किए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो इंटरव्यूज़ आपको दिखाए जाएं, और पहले उसको दिखाने के बाद बिहार की जो तमाम ताज़ा तरीन खबरें हैं वो लेकर आएंगी आरती। और आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है 22 स्कोप यानी बाइस्कोप पर। बाइस्कोप बिहार के दर्शकों का हम फिर एक बार से स्वागत करते हैं।